निर्जला एकादशी और बड़ा मंगल एक ही दिन, इस दुर्लभ योग में कर लें ये चार काम, सफलता चूमेगी कदम। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत का धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। यह व्रत आध्यात्मिक से जोड़ता है। इस एक एकादशी से पूरे साल पड़ने वाले एकादशी व्रत का फल मिल जाता है और यह व्रत जीवन में जल के महत्व को भी बताता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और बड़ा मंगल के दिन विष्णु भगवान के अवतार राम जी के परम भक्त हनुमान जी की। ऐसे में निर्जला एकादशी और बड़ा मंगल का एक ही दिन आना बेहद दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। साल 2024 में ये दुर्लभ संयोग 18 जून को होने जा रहा है। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत भी है और बड़ा मंगल भी। ऐसे में इस दिन कुछ कार्य आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 को रखा जाएगा। महाभारत के 5 पांडवों में एक भीम ने भी अन्नजल का त्याग कर इस एकादशी व्रत को रखा था। निर्जला एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। ऐसे लोग जीवन भर सभी सुखों का भोग कर मरणोपरांत श्रीहरि के चरणों में स्थान पाते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत और पूजन का फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप इसे पूरे नियम और विधि विधान के साथ करेंगे। अगर आप जाने अनजाने में इस दिन कोई गलती करते हैं तो पुण्य पाने के बजाय पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए पहले से ही जान लीजिए कि वो कौन से काम है जिसे निर्जला के दिन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी और बड़ा मंगल के शुभ संयोग में करें ये कार्य और साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी पर भूलकर भी कौन से काम नहीं करना चाहिए, बनेंगे पाप के भागीदार। एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा समाप्त करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी विष्णु भगवान के अवतार राम जी के भक्त हैं। ऐसे में वो विष्णु जी के भी भक्त हुए और भगवान से पहले भक्त की पूजा करना धार्मिक रूप से शुभ नहीं माना जाता है। बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा का तो आपको लाभ मिलता ही है, लेकिन बड़ा मंगल के साथ ही अगर एकादशी तिथि भी आ जाए तो इस दिन राम जी की पूजा भी आपको करनी चाहिए। अगर आप इस दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर लाल रंग के आसन पर बैठें और राम नाम का 1008 बार जप करें तो जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। राम नाम के जप के साथ ही आप भगवान विष्णु के मंत्र नमोः भगवते वासुदेवाय नमः का भी जप कर सकते हैं। 3 एकादशी तिथि के दिन विष्णु जी की पूजा के साथ ही दान का भी बड़ा महत्व है। वहीं हनुमान जी भी उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। तांबे से बनी चीजें, दूध, चावल, जल आदि का दान करने से आप इस दिन कर सकते हैं। इन चीजों का दान करने से विष्णु भगवान विष्णु और हनुमान जी आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। 4 अगर आपके जीवन में शनि, मंगल या राहु केतु जैसे ग्रहों के कारण परेशानियां चल रही हैं, तो आपको निर्जला एकादशी और बड़ा मंगल के दुर्लभ संयोग के दिन घर में रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। अगर पूरी रामचरितमानस पढ़ना संभव न हो तो सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। इस दिन आपको गुरुजनों को पुस्तक, पेन आदि चीजें गिफ्ट देनी चाहिए। किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। राहगीरों को शरबत पिलाएं। किसी मंदिर में जाकर कम से कम 11 लोगों को भोजन करवाएं। 5 निर्जला एकादशी का व्रत एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रखा जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी में इस दौरान अन्न के साथ जल का भी त्याग करना चाहिए। व्रत का पारण करने के बाद ही जल ग्रहण करें। एकादशी के दिन पड़े पौधे की पत्तियों और टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा में इस्तेमाल होने वाले चीजें जैसे दातून, लकड़ी या फिर तुलसी के पत्ते आदि एक दिन पहले ही तोड़ लें। एकादशी व्रत पर ब्रह्मचर्य का पालन करें और स्त्री प्रसंग से दूर रहें।
साथ ही मन में भी किसी प्रकार के काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना को न लाएं। 6. एकादशी तिथि पर दान का बहुत महत्व है, लेकिन भूलकर भी स्वयं किसी से अन्न का दान नहीं लें। यदि किसी कारण आपको दूसरों से भोजन लेना पड़े तो इसकी कीमत जरूर दें। एकादशी के दिन मांस मंदिरा के साथ ही लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल और बैंगन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वालों को इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस तिथि पर पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ होता है। इसके अलावा आप लाल, हरे आदि रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के वस्त्र के प्रयोग से दूर रहें। 7. राम जी की पूजा का महत्व। बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है, लेकिन इस दिन एकादशी तिथि भी होने के कारण राम जी की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर लाल रंग के आसन पर बैठकर राम नाम का 1008 बार जप करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र नमोः भगवते वासुदेवाय नमः का भी जप करें। इससे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। 8. भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा समाप्त करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। चूंकि हनुमान जी भगवान विष्णु के अवतार राम जी के भक्त हैं, इसलिए पहले भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। 9. दान का महत्व। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही दान का भी बड़ा महत्व है। हनुमान जी भी उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। तांबे से बनी चीजें, दूध, चावल, जल आदि का दान करने से भगवान विष्णु और हनुमान जी दोनों प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। 10. ग्रह दोष निवारण। यदि आपके जीवन में शनि, मंगल या राहु केतु जैसे ग्रहों के कारण परेशानियां हैं, तो इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना शुभ होता है। अगर पूरी रामचरितमानस पढ़ना संभव न हो तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। 11. अन्य शुभ कार्य। गुरुजनों को गिफ्ट दें। इस दिन गुरुजनों को पुस्तक, पेन आदि चीजें गिफ्ट में दें। दान करें। किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर दान करें। शरबत पिलाएं। राहगीरों को शरबत पिलाएं। भोजन करवाएं। किसी मंदिर में जाकर कम से कम 11 लोगों को भोजन करवाएं। इस पावन अवसर पर इन कार्यों को करने से भगवान विष्णु और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। 12. एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दशमी वाले दिन मांस, प्याज और मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. एकादशी वाले दिन प्रातः पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुंह शुद्ध कर लेना चाहिए और अंगुली से कंठ शुद्ध करना चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, इसलिए जरूरी हो तो वृक्ष से गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करें। पत्ते उपलब्ध न होने पर 12 बार शुद्ध जल से कुल्ले कर मुख शुद्धि करनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, वरना चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है और भगवान विष्णु को यह नापसंद होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से ऐसी बातें भी व्यक्ति बोल सकता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। फलाहार व्रत करने वाले को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। वो आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकता है। जो भी फलाहार ले भगवान को भोग लगाकर और तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न, दक्षिणादि देकर प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का रूप होता है। देव रूप बनकर संतोष कर लेना चाहिए। नोट: उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है।
ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।